असामान्य कपड़े, शाही एक्सेसरीज, एल्सा के लिए एक मेकअप लुक, बार्बी के लिए एक पुतला और यहाँ तक कि एक डॉल थिएटर भी। हमारी नई वीडियो में देखिए बार्बी वर्सेस डिज्नी प्रिंसेस हैक्स और क्राफ्ट्स। सिंडी पूरी तरह से कहानी में खो गई है। काश मैं एक असली की राजकुमारी से मिल पाती। उसकी इच्छा पूरी हुई। राजकुमारी एल्सा सिंडी से मिलने आई है। वो कितनी सुंदर है और उसका मेकअप बहुत अद्भुत है। इस कॉन्सेप्ट से मेल खाने वाले एक टेम्परेरी टैटू को काटें। अपनी डॉल के गाल पर छोटे टुकड़े को लगा दें। निर्देशों के मुताबिक पानी और स्पॉन्ज का उपयोग करें। एल्सा का असामान्य मेकअप उसके लुक को बहुत जादुई बनाता है। ये लो, सिंडी की दोस्त आ गई। जेसिका एक बहुत बड़ी बार्बी की फैन है। उसे यकीन है कि बार्बी सबसे बेहतर है। उसका मेकअप, यहाँ तक कि उसका रहन सहन भी। बार्बी की आंखों के लिए नकली आईलैशेस को लगाएं। ग्लू का इस्तेमाल करें। आंखों के बाहरी कोनों से शुरू करें। ग्लू को सूखने दें और आईलैशेस को ट्रिम करें। पलकों पर चमकीली डालने के लिए चमकीले वाले जेल पेन का इस्तेमाल करें। होठों पर सफेद ग्लू लगाएं और उन पर चमकीली को छिड़कें और आईब्रो पर भी चमकीली को उसी तरह से छिड़कें। लड़कियां अपनी पसंदीदा डॉल की तुलना कर रही हैं। हर डॉल अपने आप में सुंदर है, लेकिन लड़कियां इससे संतुष्ट नहीं। इसे तय करने के लिए एक बैटल को अरेंज करते हैं कि कौन सी डॉल बेहतर है, बार्बी या डिज्नी प्रिंसेस। जेसिका का दावा है कि उसकी बार्बी का मेकअप सबसे बेहतर है। स्कोर है 1-0। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंडी ने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसकी प्रिंसेस एल्सा के पास सबसे अच्छा चमकदार क्राउन है। चलो LOL डॉल से क्राउन को उतार लेते हैं। इसे नीले एक्रिलिक पेंट से रंगे और इस पर सिल्वर चमकीली को छिड़के। बीच में थोड़ा हल्का रंग करें। ताज पूरी तरह से एल्सा के लुक के साथ मेल खा रहा है। एल्सा एक ताज के साथ असली की राजकुमारी लग रही है। इस पारिवारिक विरासत के साथ बहस करना बहुत कठिन है। जेसिका की बार्बी भी एक शाही परिवार से है, लेकिन आप सिर्फ उसे देखकर नहीं बता सकते। चलो उसे भी एक सोने का ताज पहनाते हैं। एक जार से प्लास्टिक रिंग को काट लें। हॉट ग्लू की मदद से एक ताज के आकार के बीड्स वाले ढक्कन को इस पर लगाएं। सफेद ग्लू से ताज को ढकें और इस पर चमकीली को छिड़कें। सिंडी बार्बी के राज अभिषेक से खुश नहीं है। वैसे भी असली राजकुमारी का ही ताज जीतेगा, क्योंकि ये जादुई है। स्कोर है 1-1। जेसिका अपने प्रतिद्वंदी के रहस्य की जांच कर रही है, लेकिन सिंडी अपनी गुड़िया की रक्षा करती है। आप प्रिंसेस एल्सा को नहीं छू सकती, नहीं तो ये आपको फ्रीज कर देंगी। जेसिका अपनी लालची दोस्त से गुस्सा है। सिंडी उसे खुश करने के लिए क्या कर सकती है? वो कुछ लेकर आई। क्या होगा अगर वो दोनों डॉल्स के लिए अद्भुत डिजाइनर सामान बनाए? हॉट ग्लू से कान की बाली पर राइनस्टोन्स को लगाएं। सिंडी ने बार्बी को उसका तोहफा दिया। वाह, ये ब्रेसलेट कितना स्टाइलिश है। और उसने एल्सा के लिए भी एक अद्भुत शीशा बनाया। शीशे वाले गत्ते से एक ओवल आकार काट लें। हॉट ग्लू से इयररिंग चार्म को इसके अंदर बांधें। इसे छोटे राइनस्टोन से सजाएं। हमने एक्सेसरीज बनाने की कोशिश करी है। ये बार्बी ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एल्सा के हाथ में शीशा बहुत बेहतर लगता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये शीशा जादुई है। यहाँ तक कि जेसिका सोचती है कि इस शीशे को इस दौर का विजेता होना चाहिए। स्कोर है 2 डिज्नी प्रिंसेस और 1 बार्बी। लड़कियों ने एक असली डॉल थिएटर बनाने का फैसला किया है। छोटी जल परी की कहानी भी सच है। यहाँ एरिक आया। जल परी अपने पानी के नीचे के राज्य में व्यस्त है। बार्बी एरिक से मिलने का फैसला करती है। वो अपनी अद्भुत गुलाबी पोशाक में इतनी आकर्षक लग रही है। खिंचावदार कपड़े के टुकड़े को 2 बार मोड़ें। स्कर्ट बनाने के लिए एक आर्क को बनाएं और बीच के हिस्से को काट लें। बीच वाले गोले को सिलें और इसके अंदर एक रबड़ वाले धागे को सुई की मदद से डालें और गांठ लगाकर बांध दें। उसी कपड़े की 2 10 इंच चौड़ी पट्टियों को लें और उन्हें स्कर्ट के नीचे लगा दें। तैयार ड्रेस को अपनी डॉल को पहनाएं।
आप इन पट्टियों को अलग अलग तरीकों से बांध सकते हैं और हर बार एक नई ड्रेस बनेगी। बारबी की इस अद्भुत ड्रेस को ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। अंडर वाटर ड्रामा। एरिक बारबी को एक मोतियों का हार देना चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे जलपरी के राज्य में जाना होगा। एरिक बहादुरी से समुद्र में गोती लगाता है और बारबी उसका इंतजार कर रही है। एक धागे पर मोतियों को पिरोएं, एक नेकलेस को बांधें और चार्म डालें। अंत में एरिक अपने हाथों में एक नेकलेस को लिए वापस आता है। लेकिन ये क्या है? एरिक के पास पैरों के बजाय पूंछ है। क्या ये जलपरी का बदला है? कागज के टुकड़े पर डॉल के पैरों की रूपरेखा को खींचें। एक मछली की पूंछ खींचें। इसे फालतू हिस्सा छोड़ते हुए काटें ताकि इसे सिल सकें। खिंचावदार नीले कपड़े से पैरों के आकार को ट्रेस करके छापें और 2 टुकड़े काट लें। हरे सिप्पियों वाले कपड़े पर पूंछ के आकार को छापें और 2 टुकड़े काट लें। एक साथ पैरों और पूंछ के टुकड़ों को सिल दें। छोटी छोटी सिप्पियों से खिंचावदार कपड़े को सजाएं और दोनों टुकड़ों को जोड़ दें। कपड़े के ऊपर के हिस्से को कुछ टांके लगाकर इकट्ठा करें। एरिक की पूंछ बहुत प्रभावशाली है। ये कितनी चमकदार है। लेकिन बारबी की ये अद्भुत ड्रेस इस दौर की विजेता बनती है और स्कोर है 2-2। लड़कियों ने अपनी डॉल्स की अदला बदली करी। वाह, प्रिंसेस एरियल का हेयर स्टाइल कितना अनोखा है। ये क्या ये नया ट्रेंड है? बारबी के सिर पर क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन को लगाएं। क्लिप को ऊपरी बालों से ढकें। इसे बारबी के बालों की जितनी लंबाई में काटें। नीले बाल नीले रक्त का संकेत है और हर कोई तुरंत बता सकता है कि एरियल एक जलपरी नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। वो पानी के नीचे के राजा की बेटी है। बारबी के बाल भी बहुत असामान्य है। मुझे आश्चर्य है कि जेसिका ने ओम्ब्रे इफेक्ट कैसे बनाया। शायद उसने इसे अपनी गुड़िया के ब्यूटी सैलून में बनाया है। थोड़े से पानी में लाल गुआश को घोलें। डॉल को प्लास्टिक रैप में लपेटें ताकि उस पर दाग न लग जाए। डॉल के बालों को ब्रश करें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए घोल में डुबोएं। सावधानी से डॉल को बाहर निकालें। घोल में नीला गुआश मिलाएं। बैंगनी रंग के लिए इसे मिलाएं। अपनी डॉल के बालों को इस तरह इसमें डुबोएं ताकि पेंट आधे रंगीन बालों को ही ढके। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। बालों को सुखाएं और ब्रश करें। जेसिका घर पर आसानी से बारबी के बालों को डाई करने का रहस्य बताती है। बारबी का हेयर डू 1 लाख रुपए की तरह दिख रहा है, तो इस हेयर स्टाइल के चक्कर में उसे 1 अंक मिलता है। स्कोर है 3 बारबी और 2 डिज्नी प्रिंसेस। लड़कियों ने अपनी डॉल्स को जितना बदलना था बदल दिया। वह अब कुछ नया चाहती हैं। यहाँ बहुत जादू है। जेसिका के हाथों में बहुत अच्छा डॉल का पुतला आ गया। वो कितनी लकी है। टूटे हुए डॉल के शरीर को लीजिए। हाथों वाले छेद को ढकने के लिए क्ले का इस्तेमाल करें और उसे नीचे भी लपेट दें। एक लकड़ी की डंडी को काटें। इसे अंत से नुकीला बनाएं और सूखने वाली क्ले से स्टैंड को बनाएं। गुलाबी एक्रिलिक पेंट के साथ शरीर को रंग दें और डंडी को लाल रंग से रंगे। स्टैंड पर चमकीली को छिड़के और पुतले को भी डंडी पर लगा दें। ट्यूटू स्कर्ट बनाने के लिए ट्यूल के टुकड़े को सिलें और इसे पुतले पर बांध दें। जेसिका को उसकी डॉल का पुतला बहुत प्यारा लगा। ये कोमल और गुलाबी रंग का है। ये बारबी फैशन स्टूडियो के लिए एकदम सही है। आप इस पर बहुत सारे कपड़े आजमा सकते हैं। हम भी अपना खुद का फैशन वीक कर सकते हैं। सिंडी एक नए खिलौने को पाने का सपना देखती है। वो अपनी जी जान लगाकर विश करती है और तभी उसके हाथ में उसकी पसंदीदा कहानी से एक ऑल्फ आ जाता है। क्ले से ऑल्फ के शरीर के हिस्सों को बनाएं। अपनी उंगलियों से आंखों के लिए छेद को दबाएं। एक छड़ी के साथ मुंह को आकार दें। क्ले से ही दांतों को जोड़ें। टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करें। हॉट ग्लू के साथ उसके सिर के लिए हाथ और एक टफ्ट बनाएं। ग्लू के सूखने के बाद इसे काले एक्रिलिक पेंट से रंग दें। स्नोमैन पर टुकड़ों को जोड़ें। काले एक्रिलिक पेंट से आंखें, बटन और आईब्रोज बनाएं। इसे नीले रंग से शेड करें और चमकीली को इसके ऊपर छिड़कें। वाह, ऑल्फ ने लड़कियों का दिल जीत लिया।
ये कितना प्यारा है। सबको ऑल्फ बहुत पसंद है, तभी उसने आखिरी राउंड के पॉइंट को जीत लिया। अब कोई कॉन्टेस्ट नहीं क्योंकि स्कोर टाई है 3-3 और हमारे पास आज 2 विजेता हैं। क्या आपको हमारी बार्बी और डिज्नी प्रिंसेस के आइडियाज पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको कौन सी डॉल ज्यादा अच्छी लगी, बार्बी या कार्टून प्रिंसेस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे नए खिलौनों की बैटल ट्रूम ट्रूम से मिस ना कर दें।